खुशामदीद नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूरे सहारसारी ट्रांसमिशन लेके, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपके लिए पेश की जा रही है। और यहाँ अब मैं जिक्र करना चाहूँगी अपने स्पॉन्सर्स का। तमाम स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी शिराकत के बगैर ये सहरी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाना मुमकिन नहीं थी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की नंबर 1 टीम को आज ही ज्वाइन कीजिए और घर बैठे लाखों महाना रुपए कमाइए। और उसका तरीका क्या है कि राब्ते के लिए स्क्रीन पर इनके नंबर्स, इनकी इंस्टाग्राम ID और एक वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, वहाँ जाइए और वहाँ आपको एक फॉर्म नज़र आएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए और जुड़ जाइए पावर ईगल्स की टीम के साथ। इसके अलावा एक्वा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल सईदाबाद, बोलती किताबें, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, प्रॉपर्टी की दुनिया में एतमाद का नाम, हब ऑफ प्रॉपर्टी, न्यू टाउन डेयरी, हर्पल ताज़ा चाय, बायस्पेक्टो, रिकूल सिरप बनाने वाले मूव फार्मा, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज, वाइटल टी, जिनका कहना है कि वाइटल पियो जिंदगी जियो। और अगर हम बात करें आज के वार्डरोब की, तो एक मरतबा फिर मुख्तलिफ कपड़े की जानिब से हमें खूबसूरत से वार्डरोब जो है वो भेजा गया है। थैंक यू मुख्तलिफ कपड़े एंड थैंक यू तमाम हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जिनकी इश्तिराक के बगैर हमारे लिए कतई मुमकिन नहीं था कि हम ये ट्रांसमिशन आगे बढ़ा सकते। और अब हम अपने मेहमानाने ग्रामी की जानिब जाएंगे जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ मौजूद हैं महरीन सरफराज, अस्सलाम वालेकुम। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जावेद पब्लिशर्स की, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड BEd गोल्ड मेडलिस्ट, गुज़िश्ता 22 साल से एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता है। माशाल्लाह, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं आरिफ अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ हाफिज़ महद भी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला और रात के इस पहर हमें ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले महरीन सरफराज से बात करना चाहूँगी, आप हमें जावेद पब्लिशर्स के बारे में बताइए। जी, जावेद पब्लिशर्स अब तो एक बहुत जाना माना नाम है पब्लिकेशंस का। इन्होंने 1987 से अपना सफ़र का आगाज़ किया था। अब मोर देन 35 इयर्स हो गए हैं इनको इस फील्ड में। जैसे कि नाम है बोलती किताबें, तो इनका एक जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इनकी बुक्स जो हैं वो इंटीग्रेट हैं आजकल मीडिया के साथ। अच्छा, जैसे QR कोड्स इनकी बुक्स में अवेलेबल हैं। बुक्स में जो भी लेक्चर्स, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड लेक्चर्स, लेसन प्लान्स, वो तमाम उन्होंने इंटीग्रेट किए हैं QR कोड्स के ज़रिए उन बुक्स में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा मिस करता है अपनी क्लास, किसी भी वजह से एब्सेंट है और उसका क्लास वर्क मिस हो जाता है, तो उसको ये एक फैसिलिटी है कि अगर वो QR कोड को स्कैन करता है तो उससे रिलेटेड जो भी क्लास में काम हुआ है या कोई लेक्चर हुआ है या कोई टेस्ट हैं जो भी हैं, तो वो उसको फौरी अवेलेबल हो जाएंगे QR कोड से। और इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर वो अपनी तमाम इन पब्लिकेशंस को ChatGPT के साथ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है सोशल मीडिया एडवांस हो रहा है, तो बुक्स भी उसी तरह एडवांस हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर हम उसको रिलेट कर देते हैं कि बच्चे मोबाइल तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो साथ साथ वो अपनी बुक्स भी वहीं पर पढ़ सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात है। और एक और बात मैं ये भी कहूँगा कि फाइजा, जो लोग स्टडी से आउट हो चुके हैं, अब क्योंकि दौर बहुत फास्ट जा रहा है ना, तो अब जो लोग इन टच होना चाहते हैं स्टडीज के साथ कि टॉपिक्स में बेसिकली क्या था, इस चैप्टर के बरक्स इसकी कहानी क्या थी, तो वो जाके इंटीग्रेटेड आप QR कोड को स्कैन करें तो आपको लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे। मोबाइल ऐप्स के साथ वो इंटीग्रेट है, तो आप जैसे उसको QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपको ईच एंड एवरीथिंग उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो इन बुक्स में ये बहुत फ़ायदा है। और दूसरी बात ये है कि अब आप जैसे हमारे मुल्क की इकॉनमी भी आप देख रहे हैं कि मतलब अब जो बाइंग पावर है पेरेंट्स की भी, वो भी अब ज़रा कम होती जा रही है। तो जावेद पब्लिशर्स ने एक ये बहुत अच्छा स्टेप किया है कि ये आपको विद इन रेंज आपको एक ह्यूज वैरायटी प्रोवाइड करता है बुक्स की। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्टली नहीं है, आपको अपनी पॉकेट के हिसाब से बुक्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी जिशान एजुकेशन के शोबे से है, तो हमारे यहाँ बिल्कुल ये किताबें बहुत आसानी से मैसर भी हैं और लोग ईजीली ख़रीद सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल लिहाज से भी देखें तो। और मैं हमेशा सोचती थी कि बोलती किताबें क्या है, बोलती किताबें क्या, क्यों इसका नाम लिखा गया है, तो मैंने सोचा था जब आप आएंगी तो मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे। ये
बिल्कुल, चूंकि आपको वो मीडिया के थ्रू, एप्स के थ्रू वो बोल के सब चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने नाम बोलती किताब। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे अगर इस स्टेज तक, जैसे कि मॉन्टेसरी के बच्चे हैं या किंडरगार्टन के, कि जो इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकते हैं कि वो पढ़ सकें या लिख सकें, तो वो सुन के कैच कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और काफी दफा ये भी होता है ना कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स घर में होती हैं कि पेरेंट्स आपको स्कूल में नहीं डाल सकते, तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है कि वो घर पे बैठकर बच्चे को इनॉग्रेट कर सकते हैं फॉर कि आप आगे जाकर किस तरीके से स्कूल में अपना स्टेप इन करें। ये बुक्स फिर ई लर्निंग के तौर पे भी बच्चे इसको यूज कर सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स इन्होंने प्रोवाइड की हैं आपको। डिफरेंट मॉन्टेसरी में भी आपको बुक्स के साथ एक्टिविटी बुक्स और हेल्पिंग बुक्स वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बोलती किताबें। तो वो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा करिकुलम जो है वो डिजाइन हुआ है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, वो टीचर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि मैं देखती हूँ जब भी नया सिलेबस आता है हमारे पास, तो उसके साथ वो जो आप कह रही हैं उनके सॉल्व बुक्स या हेल्पिंग बुक्स होती हैं, तो वो उससे टीचर्स को भी बहुत रहनुमाई मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जो होम मदर्स हैं जो टीच करती हैं, जिनके बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, तो मदर्स को भी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हर दिन फायजा नई चीजें को जिद्दत आ रही है तो नहीं समझ आती। तो ये एक उनके लिए भी लर्निंग प्रोसेस होता है कि जो माएँ आउट ऑफ टच हो चुकी हैं, या कुछ दादियां ऐसी होती जो कहती मैं खुद पढ़ाऊंगी, मैं अपने वक्त की पढ़ी हुई हूँ, तो उनके लिए भी फायदा बहुत बेहतर हो जाता है कि आप जो है वो खुद जाएं, अपने भी नॉलेज को इनहेंस करें, अपग्रेड करें, और अपग्रेडेशन के साथ साथ मार्केट में क्या हो रहा है उस चीज को इंप्लीमेंट करें अपने बच्चे पे। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्टेप है। जी, इसीलिए बच्चे जो यूट्यूब लेक्चर्स है ना वो बहुत उससे शौक से देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि एक चीज सिर्फ आपको बुक में एक पेपर पे नहीं नजर आ रही, आप उसको विजुअली भी देख सकते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली मॉन्टेसरी में, क्योंकि उनको आपको पता है कि ग्राफिक्स और विजुअल्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो बहुत हेल्पफुल बुक्स ये उसमें साबित हो रही हैं। और दूसरी चीज है कि आप बच्चे को जितनी भी फायदा मॉन्टेसरी आप भी मतलब आप लीड करती हैं, तो बच्चे को जितना बुक्स पढ़ाए ना बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको विजुअल में कुछ भी दिखा दें वो बच्चा याद भी जल्दी करता है, मेमोरी उसकी स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो चीज वो देख के सीखता है वो उसके लिए ज्यादा देर रिटेन रहती है उसके माइंड में। एक एज, वो वाले जो एज पीरियड होता है ना 3 साल से लेके जो अपवर्ड होता है, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल एक स्लेट की तरह होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो आप उस पे लिखते चल जाएं वही बच्चा कॉपी कर लेता है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। तो बच्चों, अब आपके पास बिल्कुल कोई बहाना नहीं है ना पढ़ने का, क्योंकि बोलती किताबें हैं आपके पास, इसने बहुत पढ़ाई जो है वो ईजी कर दिया आपके लिए। और जावेद पब्लिशर्स का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ये एक अच्छा इकदाम उठाया है। तो अब सारे बच्चे जल्दी से पढ़ाई पे लग जाए, मतलब कोई बहाना नहीं, छुट्टी का भी मसला नहीं रहा ना कि छुट्टी करेंगे तो सिलेबस पीछा रह जाएगा, तो वो चीज आप ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड हो जाती है इसके थ्रू, और बच्चे लैप्स नहीं करते अपनी स्टडीज में। एक चीज मुझे बताइएगा कि यहाँ पर पूछना है कि देखिए फर्ज करें आज एक बच्चे ने क्लास मिस की, तो उसको सेम डे का ही लेक्चर नेट पे अवेलेबल होगा या कोई प्रीवियस लेक्चर होगा जिसके थ्रू? होल एंड सोल तमाम जो जितना भी उसका करिकुलम है उसकी कंप्लीट बुक वो उसको अवेलेबल है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो 1 वीक बिफोर एंड आफ्टर वो भी अगर अपना कोई लेक्चर देखना चाहता है तो वो भी उसको अवेलेबल है। सिर्फ ये नहीं है कि जो आज का है वो ये, क्योंकि उन्होंने हर पेज पे हर एक्सरसाइज पे QR कोड प्रोवाइड किए हैं। तो उसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आज उन्होंने लेक्चर लिया था और कल उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, अगेन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, तो वो QR कोड की फैसिलिटी से ये है कि आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल है। तो आप चाहे प्रीवियस देखना चाहें या फॉरवर्ड में कोई चीज देखना चाहें, आपको हर चीज अवेलेबल है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक स्टेप आगे निकल गए जावेद पब्लिशर के थ्रू कि हम अब किताबों का बोझ नहीं उठाएंगे, यानी बच्चों के जो किलो 2 किलो 4 किलो के बक्से होते हैं आप लेकर जाएं बच्चे को और QR कोड स्कैन करवाएं, वहां पर भी वो पढ़ सकता है। और आप घर वाले भी, बच्चे अक्सर आके छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आज टीचर ने नहीं पढ़ाया था तो माँ बाप जो है वो आके जो सिलेबस मिला या कुछ है तो उसको आप जाके QR कोड के थ्रू पढ़ भी सकते हैं। यूट्यूब में और वीडियो लेक्चर्स में डाउनलोडिंग की फैसिलिटी मिलती है। जैसे कुछ बच्चे स्लो राइटर होते हैं, क्लास में अगर उनका कोई काम मिस हो गया है और फिर वो कंप्लीट करने में उसको 1-2 दिन लग जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो अब YouTube के थ्रू ये है कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रिपीटेडली वो मैनी टाइम्स उसको वो सुन सकता है, तो फिर जब बार बार देखेगा और सुनेगा तो फिर यकीनन उसको वो चीज याद भी होगी। जबरदस्त जबरदस्त। ये एक टीचर की तरह काम कर रहा है, घर बैठे आपको टीचर अवेलेबल है। तो बस अब फिर बच्चों क्या दे रहे हैं, जल्दी से आप बोलती किताबें की तरफ जाइए और सर्च कीजिए। अब तो आप लोग के हाथों में खुद मोबाइल्स हैं, आपको मम्मी पापा को कहने की भी ज़रूरत नहीं है, और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं ये, और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल जी। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो घर में
बूढ़े हैं जो कि वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी विजुअलाइज दिखाएं ताकि उनका भी अच्छा टाइम पास हो जाए। तो वो कहते हैं ना कि सिर्फ बच्चे नहीं, जावेद पब्लिशर के लिए हम ये भी कहेंगे कि उन्होंने उन तमाम सीनियर सिटीजन के लिए भी आसानी कर दी है, जो कि कहते हैं ना कि आम फैम टाइम, क्योंकि बहुत फास्ट दुनिया चल रही है, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास नहीं होता, और आजकल ज्यादातर टाइम तो मोबाइल के पास होता है ना, आप कुछ भी कर रहे हैं तो मोबाइल मस्ट होता है। एक्चुअली ये बुक्स जो है ना, ये तमाम एंड्स को कैटर कर रही हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, तो ये हर एक को जो है इनके पास हर एंड का सोल्यूशन है, तो इस वजह से ये कामयाब भी जा रहे हैं। और आपको पता है कि फिर बुक्स की अवेलेबिलिटी भी और इकोनॉमिक वाइज भी, प्राइस वाइज भी, तो ये हर चीज में इनका ऐसा होता है कि हम बुक भी नहीं खरीद सकते दिशान, जैसे कि अभी कोविड का टाइम आया था तो उस वक्त हम बुक खरीदने भी नहीं जा सकते थे ना, हम ऑनलाइन भी नहीं मंगवा सकते थे, टच नहीं कर सकते थे बुक्स को, तो उस वक्त आई थिंक ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जी बिल्कुल, ये QR कोड और इस तरह के जितने भी जो लिंक हैं सोशल मीडिया के साथ, तो उसकी वजह से बुक्स को स्टडी करना बहुत ईजी है। तो ये जो आपने मुझे बताया, ये जो QR कोड्स और सब आप YouTube का सिलसिला बता रही है, ये सिर्फ आपके निसाबी इनके साथ है, बुक्स के साथ जो निसाब में शामिल होती हैं, या इसके अलावा भी और कोई बुक्स हैं जिसमें ये आपने फैसिलिटीज दी? नहीं, जो नॉन करिकुलम है जैसे रीडर्स हैं उनमें भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा। लेकिन करिकुलम में तो स्पेसिफिकली है, क्योंकि उसमें आपको पता है टीचर्स को भी जैसे वीकली प्लान्स हैं, लेसन प्लान्स हैं, मंथली प्लान्स हैं, फिर एग्जाम्स के हैं, टेस्ट हैं, सॉल्व्ड बुक्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें उसमें तो स्पेशली हैं। लेकिन जो बाकी रीडर्स हैं उनमें भी आपको ये QR कोड की फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो मतलब ये हर किसी के लिए है, मतलब कोई फर्ज करें एक फ्रेशली एक पेरेंट बने हैं, उनके बच्चा जाने चाह रहा है, तो वो चाहते हैं कि बच्चे को घर पे बैठकर वो विजुअलाइज करवाएं, तो क्या वो भी बुक खरीदते हैं जावेद, तो वो भी QR कोड स्कैन करेंगे तो उनको भी है, या उसका स्पेसिफिक? इवन आपको नेट पे भी बहुत सारी ऐसी, जैसे आप गूगल करते हैं आपको बुक्स की वहाँ पे अवेलेबिलिटी शो हो रही होती है, तो उधर भी आपको QR कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप वहाँ से भी उस बुक तक पहुँच सकते हैं, बगैर बाय किए भी आप बुक तक जा सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो वो फायदा वाली बात है कि जब बुक तक रसाई नहीं रखते, तो आप किसी के लिए भी एजुकेशन हासिल करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल बच्चे से बच्चा या गली में आप किसी के पास भी जाएं, वैसे तो भाई लोग अक्सर आ जाते हैं मोबाइल लेने भी, लेकिन ये कि हर एक के पास मोबाइल अवेलेबल है, तो आप अब ये फर्जा ये एक कहते हैं ना कि एक लैक ऑफ एजुकेशन भी खत्म हो चुकी है यहाँ पे, कि हमारे पास एक सिली रीजन भी नहीं है कि अब तो हम किताबें खरीदने के काबिल नहीं है, तो मोबाइल हर एक के पास है, QR कोड्स हैं, आप उसको कहते हैं ना कि स्टडी कर सकते हैं, ना सिर्फ स्टडी कर सकते हैं बल्कि आप विजुअलाइज करके उसको जहन नशीन भी कर सकते हैं। और इसमें एक मैं ऐड करती चलूँ कि बहुत सारी वर्कशीट्स ऐसी हैं कि जो उसमें प्रोवाइड की गई हैं, आप घर पे प्रिंट ले लें, उनका प्रिंट आउट ले लें और बच्चे को आप उस पर प्रैक्टिस करवाएं, तो जो वर्कशीट्स हैं वो भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं। वर्कशीट्स का तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सिलसिला, क्योंकि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसमें ना, कि सिर्फ उनको कॉपी और बुक्स में काम नहीं करना, बल्कि वो वर्कशीट्स कलरफुल भी होती हैं बच्चों के हिसाब से, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी उनकी उसमें बड़ी एनहांस होती है, तो इसमें हमने एक वर्कशीट्स की भी कलेक्शंस ऐसी रखी हैं कि आप उसको घर पे भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। जबरदस्त, ये तो बड़ा बहुत ही ब्रीफली, यानी कि अब हमें मालूमात हासिल हो गई हैं कि बोलती किताबें हैं क्या? जी बिल्कुल, बोलती किताबें। तो अच्छा, मैंने भी फायदा ये सुना था, बोलती किताबें, अच्छा किताबें बोलती हैं, या कोई नाम होगा या आपकी कोई स्पेसिफिक किताब है जिसका नाम है बोलती किताबें? क्योंकि अक्सर कुछ चीजें आप उन्वान पढ़ते हैं तो एंड में जाके उसका उन्वान समझ आता है कि ये इसका क्यों रखा था, तो वो अब जहन में कोई एक मेरा था कि जैसे आजकल आप नॉवेल्स पढ़ें तो स्टार्टिंग में होता है कि उसकी याद में, अच्छा किसकी याद में, वो एंड में जाके कहानी पता चलती कि वो उसकी याद थी, तो ये था। तो अब वो मेरे भी जहन में गर्दिश कर रहा था सवाल, बोलती किताबें, तो मैंने कहा एंड में कुछ ना कुछ कोई बंदा जैसे आपका था कि आएंगी तो हम पूछेंगे कि एंड की कहानी क्या है। तो एक्चुअली जब भी नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ एडवांसमेंट आपको पता है कि करनी पड़ती है, तो ये बोलती किताबें नाम तो हमने काफी पहले से ही इसका स्टार्ट रखा हुआ है, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली भी बोलती किताबें हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी जो हमारी बुक्स लॉन्च होंगी, जो पब्लिकेशंस नेक्स्ट ईयर आएंगी 2025 और 26 में, उसमें तो माशाल्लाह मज़ीद एडवांसमेंट है, चैट GPT के साथ भी उसकी इंटीग्रेशन है, तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इसी के साथ हम सैयद हाफिज मात की तरफ जाएंगे जो कि हमें किरत सुनाएंगे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظीम। माशाल्लाह हाफिज माद ने खूबसूरत अंदाज में किरत की और जिसका मफहूम है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बैठना, सांस लेना, बात करना खुदा की वो नेमत है जो कि दुनिया में आपको कोई भी नहीं दे सकता।